वेलकम बैक। मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं बात कर रहा था मुल्क के नामवर सियासतदान और इस वक्त के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को और कहा कि TTP रहनुमाओं को पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी के लिए उस वक्त की सरकार की हिमायत हासिल थी। तो सरकार में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बराह रास्त इमरान खान साहब के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुकात को उन्होंने उधर इशारा करके बताया कि वो उनके साथ हमदर्दी रखते थे। तो इसका बेहतर जवाब असद उमर साहब से कोई नहीं दे सकता। असद साहब, आप सरकार का हिस्सा थे, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, ये तो उनका पुराना काम है ना कि वो पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए अलग बात करते हैं, बाहर के ऑडियंस के लिए अलग बात करते हैं। पाकिस्तान में यही ख्वाजा आसिफ वारा जो है इमरान खान को यहूदी लॉबी कहते रहे। बाहर बैठ के जब इंटरव्यू दिया बड़ा फेमस, वो भी वायरल हुआ था इंटरव्यू। तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, असल में हम लोग जो हैं यानी ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून वाले हम लिबरल लोग हैं और ये इमरान खान के साथ मसला ये है कि ये मज़हब की बहुत ज़्यादा बात करता है, तो मज़हब परस्त इंसान है। तो इनके बयान जो हैं वो ऑडियंस देख के होते हैं, वहाँ पर उनके बयान कुछ और होते हैं। इनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये इनको ये नहीं पता कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ये जो बात करते हैं ना, उसके कोई 30 सेकंड के बाद इनके पुराने बयान जो है वो सामने रख दिए जाते हैं। ये जुलाई 2022 में PDM की हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं इस पीस प्रोसेस से और ये जो वापस बसाया जा रहा है TTP वालों को पाकिस्तान के अंदर उससे, तो ये खुद पब्लिकली एक्नॉलेज कर चुके हैं। देखिए, इसके ऊपर एक से ज़्यादा राय है। इस पे एक से ज़्यादा राय इस बात के ऊपर है कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है वो इंतहाई नाकिस तरीक़ेकार था। उसकी वजह जो भी हो, इनकी अटेंशन डिवाइडेड है इस वक्त, तो मईशत भी तबाह बर्बाद हो गई। इनका सुबह से लेकर रात तक जब आप इमरान खान ही सोचते रहेंगे तो जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए, उसके लिए तो टाइम आपके पास नहीं बचता। तो जिस तरीके से मईशत तबाह बर्बाद होती गई, इसी तरीके से दहशतगर्दी भी बढ़ती गई है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की उसकी वो इतनी नाकस तरीके से थी कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक अब सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है। बट ये दुरुस्त है कि हमारी हुकूमत के वक्त में इसके ऊपर बातचीत हुई थी और फैसला उस वक्त यही हुआ था कि कोई तरीक़ेकार निकालना चाहिए जिससे लोगों को सेटल कराया जा सके, वो अपने हथियार रखें। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता कि वो लोग जो बराह रास्त इससे अफेक्टेड हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। जब दोनों साइड जो हैं वो मिलकर साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होंगे तभी ये पायदार हो सकता है, इसका अमन का रास्ता हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की गई वो इतने भोंडे तरीके से की गई कि अब आपके हाथ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। असद उमर साहब, जिस तरह आपने कहा कि पीस प्रोसेस के हवाले से आपकी हुकूमत के वक्त दो तरह की राय पाई जाती थी और हुकूमत का यकीनी तौर पर यह इंटेंशन थी कि लोगों को सेटल कराया जा सके। एक से ज्यादा राय थी, लेकिन यहां पर एक बड़ा इल्जाम है इस वक्त की हुकूमत के वजीर दिफा का, जो बराह रास्त मलाइन कर रहा है उस वक्त की सरकार को जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। तो क्या इस वक्त स्टेक होल्डर यानी इज देयर ए पैराडाइम शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी, या फिर आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को यह दिखाने के लिए कि इनका स्टांस क्या है, डिफरेंट करने के लिए किया है, अदरवाइज यहां पर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इसके ऊपर तो ज़ाहिर है पोजीशन जो है इस्टेब्लिशमेंट की क्या है या फ़ौज की क्या पोजीशन है। उस वक्त जो ये फैसला हो रहा था, जो प्रेजेंटेशंस हमें की गई थी वो प्रेजेंटेशंस जो हैं वो DGI की और आर्मी चीफ प्रेजेंटेशन कर रहे थे। सो वो इमरान खान की कोई अलग से पॉलिसी नहीं थी, वो कंबाइंड जो है वो जो स्टेट पॉलिसी थी और उस स्टेट पॉलिसी के ऊपर जो है वो सब ने आखिरकार उसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ। जैसे मैंने कहा कि डिवाइडेड ओपिनियन था, पॉलिटिकल साइड के ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन था, मिलिट्री साइड पे नहीं था, पॉलिटिकल साइड के ऊपर डिवाइडेड ओपिनियन था। लेकिन एक फैसला हो गया और उस फैसले के ऊपर पूरी तरीके से जो फौज थी वो ऑन बोर्ड थी, जो ISI ऑन बोर्ड थी। प्रेजेंटेशंस उनकी तरफ से की गई और वो सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं की गई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामान की, जिसके अंदर सेनेटर्स भी मौजूद हैं, उसका इजलास हुआ। वहां पे आर्मी चीफ खुद आए, DGI खुद आए, बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन की गई। वहां पे भी एक से ज्यादा राय का इजहार किया गया। तो
फुल्ली ऑन बोर्ड थी फौज इस डिसीजन के अंदर। अब जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उनकी थिंकिंग इससे मुख्तलिफ है, वो तो मुझे नहीं पता। वो फौजी लीडरशिप या ISPR इसकी जवाब दे सकता है। वेरी राइट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। दो निगरां हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं, एक पंजाब के अंदर और एक KPK के अंदर। KPK की जो निगरां काबीना है वो आज कहती है कि एक ही रोज में कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने चाहिए। क्या उनकी ये कैपेसिटी है कि वो ये मुतालबा कर सकें? वो कौन सा काम कर रही है निगरां हुकूमतें जो आइन के अंदर उनका रोल है? वो तो हर अपने रोल से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो उनकी जो एक बहुत लंबी लिस्ट फहरिस्त बनती चली जा रही है गैर आईनी कामों की, उसमें एक और चीज का इजाफा हो गया है। भाई आपका इससे क्या काम, ना लेना ना देना, आप बीच में कूद पड़े कि 1 दिन होनी चाहिए कि 2 दिन होनी चाहिए। पाकिस्तान का आइन फैसला करेगा कि ये 1 दिन होने चाहिए, 2 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन वाजे है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। कोर्ट्स जो हैं, अदालतें जो हैं, वो फैसला दे चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब तो सिर्फ वो अपनी फहरिस्त लंबी कर रहे हैं उन लोगों की जो आइन से इनराफ करने के लिए हुकूमत को बरगला रहे हैं। 21 तारीख की रात 12 बजे मोहसिन नकवी साहब का जो टेन्योर होगा एज ए CM और उनकी कैबिनेट का, वो खत्म हो जाएगा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। 22 तारीख से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगी और क्या आप उनकी मौजूदगी को एक्सेप्ट करेंगे? असद उमर साहब, देखिए इसके अंदर जो है वाकई में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, आईनी सवाल ज़रूर पैदा होता है। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और एग्जिजेंसीज को देते हुए 14 मई तक ले गए डेट, तो 14 मई तक तो अगर इलेक्शन हो रहा है 14 मई को, तो ये एक्सटेंशन जो है इसकी वैलिडेट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अगर 14 मई को इलेक्शन ही नहीं हो रहे और हुकूमत की ये पोजीशन है, तो आइन में तो कोई तस्वर ही नहीं है कि एक निगरां हुकूमत जो है वो 90 दिन से ज्यादा काम करेगी। 91 दिन कैसे काम कर सकती है? अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो 90 दिन के अंदर हुकूमत खत्म होनी है। और ये भी फिर अदालतों को फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो हुकूमत खत्म हो रही है और आगे इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या इलाज है इसका? तो क्या इसका इलाज यही है कि दोबारा असेंबलियां बहाल कर दी जाएं? क्या, मुझे नहीं पता इसका क्या आईनी जवाब क्या है इसका, लेकिन ये बिल्कुल वाजे है कि किसी तौर पे अगर इलेक्शन नहीं हो रहा तो 90 दिन से ज्यादा निगरां हुकूमत नहीं चल सकती। असद उमर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो अपनी जगह, उसके ऊपर यकीनी तौर पर जो हमारी अदलिया फैसला करेगी या हमारे आपके जो लॉयर्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट अगेन, पार्टी पॉलिसी क्या रहेगी 21 तारीख के बाद? उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? मैं तो आपको जवाब दे चुका हूं ना कि अगर इलेक्शन की तरफ हम चल रहे हैं तो 14 मई तक हमारे ख्याल के अंदर वैलिडेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटिन्यू करने का, तो 14 मई तक तो वो बनता है। लेकिन अगर वो शेड्यूल फॉलो हो रहा है तब, अगर वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर जिस तरीके से अभी सूरत हाल नजर आ रही है कि एक बगावत हो रही है, या तो सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लेंगी, और क्या एक्शन ले सकते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेजा जा सकता है, सारी काबीना को भेजा जा सकता है। वो एक्शन तो खैर वो फैसला करेंगे। लेकिन अगर वो फैसले नहीं हो रहे हैं और ये प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा है, ये आइन के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो 21 तारीख को 100% हम चैलेंज करेंगे निगरां हुकूमत की आइनी पोजीशन को। Right. कोई शक ही नहीं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।